अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी शुक्र अल्लाह का जी ठीक हूँ। और जो है ना आज मैं और उंजला जा रहे थे जी डॉक्टर के। आज उंजला का अपॉइंटमेंट था, तो इसके फेस के जो दाने थे तो वो दिखाने के लिए हमने जाना था डॉक्टर के। तो बस हम निकल लिए थे घर से। तो वहाँ जाके तो बहुत ही ज़्यादा हमारा टाइम लग गया, क्योंकि आज डॉक्टर आई थी लेट। तो काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा, काफ़ी पेशेंट भी बैठे थे उधर। तो हमें तकरीबन शाम ही हो गई थी वहाँ से वापस आते आते, और वापसी पे फिर हम लोग चले गए थे जी के मार्ट। तो वहाँ से मुझे ज़रा जो है ना कुछ चीज़ें लेनी थी, तो वहाँ पे वापसी पे वहाँ चले गए थे, उधर से कुछ चीज़ें ख़रीदी थी। और जी नेक्स्ट डे जी ये बना रही थी मैं कबाब। ये बल्कि कल मैंने बना के रखा हुआ था, कीमा के कबाब बनाऊँगी, तो बस रात को लेट हो गए तो फिर बना ना सकी। और अगले दिन सुबह को फिर मैंने जो है नए कबाब बनाए हैं। तो बस ये बना के तो मैं फ्रीज़ कर दूँगी। ये बनाई थी मैंने बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे जो है ना सैंडविच वगैरह बनाते हैं। तो इनके लिए फिर मैं बना के जो है ना फ्रीज़ कर देती हूँ। तो ये ख़ुद ही फिर बना लेते हैं, तल लेते हैं, तो मेरे लिए बड़ी आसानी रहती है। कबाब बड़े बड़े होते हैं, कोई मेहमान भी आ जाए तो बंदा, ये तो एक ऐसी चीज़ है ना कि आप बस फ्रिज से निकालो, तलो और चाय के साथ जो है ना पेश कर दो। अगर खुद घर में कुछ भी ना हो ना, तो कम से कम कबाब बने हुए हो ना, तो बड़ी आसानी रहती है। तो इसलिए जो है ना मैं फिर हमेशा कबाब बना के रखती हूँ। अब चाहे वो जो है ना बीफ का हो या मटन का कीमा हो, तो जिसका भी हो, या चिकन के हों। अगर बीफ मटन ना हो तो फिर मैं चिकन के बना के रख देती हूँ, रखती ज़रूर हूँ। तो बस ये फटाफट ये थोड़ा सा कीमा पड़ा था, तो मैंने कहा चलो इसके फटाफट कबाब बना के रख देती हूँ। तो ये जी मैं बना रही थी कबाब, और साथ आज मैं बना रही थी जी मूँग की दाल भुनवा भुनवा मूँग की दाल बना रही थी, क्योंकि आज दिल नहीं कर रहा था बच्चों का गोश्त वगैरह खाने को। तो उन्होंने कहा जी दाल बनाई अम्मा। तो फिर मैंने कहा चलो अच्छा मैं भुनवा दाल बना देती हूँ। क्योंकि इसका बनाने का फ़ायदा ये है कि बच्चे रोटी से भी खा लेते हैं। अगर रोटी से ना खाएं तो होता है उनके जो पराठा बना दे, तो पराठा बना देती हूँ। तो फिर पराठा चाय चार ये सब कुछ जो है ना, वो तो उनके साथ बड़े आराम से ना रोटी खाया जाता है। तो ये जो बस फटाफट जी मैंने कबाब बना दिए थे, और इनको मैंने कर दिया था फ्रीज़। तो उतनी देर में जी बेटी भी उठ गई थी। तो उसने कहा जी अम्मा मुझे नाश्ता बना दें, तो नाश्ते में मुझे सैंडविच बना दें। तो अच्छा मैंने कहा चलो मैं आपको सैंडविच बना देती हूँ। तो उसके लिए बस मैं बना रही थी सैंडविच। तो उसको देखे तो बस फिर जो है ना मैंने अपना बाकी का काम किया था। तो साथ में उसकी चाय भी बनाई थी, और साथ में उसको सैंडविच बना दिया था। तो वो बस सुबह नाश्ता वही हल्का-फुल्का करते हैं। वैसे ही जो है ना मेरी बड़ी बेटी है, वो सुबह नाश्ते में सैंडविच नहीं खाती है, वो हमेशा अंडा पराठा खाती है। उसे शुरू से आदत है, वो हमेशा कहती है नहीं जी नाश्ते में अंडा पराठा, फिर चाहे सारा दिन कुछ ना मिले, लेकिन नाश्ता मैंने अच्छा करना है। तो ये जो अहमद और उंजला है ना, इनको मैं बर्गर बच्चे कहती हूँ कि ये ज़्यादातर इनको होता है सैंडविच बना दें या बर्गर बना दें, तो ये चीज़ें बस बना दें। तो बस ये दिखा जी फटाफट मैंने सैंडविच बना दिया था। हालाँकि आज टमाटर भी नहीं था, और जो है ना वो मेयोनीज़ भी नहीं था। बस जो कुछ था मैंने उसके साथ इसका बना दिया था, क्योंकि उंजला जो है ना ये बगैर टमाटर प्याज के तो सैंडविच खाती नहीं है, और अहमद कहता है कि मेरे सैंडविच में टमाटर प्याज डाले ही ना। तो इन दोनों की जी बस यही कुछ ही तकरार जो है ना चलती रहती है। तो खाली मैंने बस प्याज रख के और फिर इसको जो है ना बना लिया था। फिर मुझे फटाफट क्यों आज चीज़ भी नहीं था, तो ग्रोसरी अभी मैंने की नहीं है। तो ग्रोसरी करूँगी इंशाल्लाह। चीज़ ख़त्म हुआ था इनका। चीज़ के जो स्लाइस में लाती होती हूँ वो भी ख़त्म हुए थे। तो बस वो इंशाल्लाह ग्रोसरी करूँगी तो फिर वो भी लाऊँगी साथ, वरना चीज़ का एक स्लाइस में रख देती हूँ, तो उससे फिर बड़ा जो है ना मज़ेदार सा सैंडविच बन जाता है। जी बाकी बचा हुआ मैं खा गई थी। माँ बचा हुआ जो होता है ना, वो हमेशा माँओं के पेट में ही जाता है। तो जो भी चीज़ बच जाती है ना, बच्चे हमेशा आखिरी निवाला छोड़ देते हैं, और मैंने कहती हूँ कि तुम लोग बरकत छोड़ देते हो, सारा खाना खा लेते हो, आखिरी निवाला छोड़ देते हो। बरकत क्यों छोड़ते हो भई? तो वो बरकत जाती है मेरे पेट में। तो मुझे होता है कि नहीं जी, बरकत को तो ज़ाया नहीं करना चाहिए ना। ये क्या बात हुई, आप खाना सारा खा लेते हो, प्लेट नहीं साफ़ करते हो, तो बड़ी मुझे चिढ़ चढ़ती है इस बात से ना कि भई प्लेट अपनी साफ़ किया करो अच्छी तरह। आखिरी निवाले में बरकत होती है। आप जितनी प्लेट साफ़ करते हो, आपके आपके उसमें खाने में बरकत होती है। तो बच्चे है ना मानते नहीं हैं, आहिस्ता-आहिस्ता समझ आ जाएगी वक़्त के साथ जी इनको। तो ये जो उसकी चाय भी बन गई थी, साथ उसका नाश्ता भी तैयार हो गया था, शहज़ादी मेरी का। तो उसको जो मैं देने जा रही थी अब नाश्ता। ये जो उसका सैंडविच भी रेडी हो गया था, और साथ में उसकी चाय भी। ये ली। तो उसको बस मैंने नाश्ता दिया, और उसके बाद फिर अपने जो है ना हांडी बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी मैंने। ये जिसका नाश्ता उसके हवाले किया। ये
तो बस जी मैं फिर आ गई थी किचन में और फिर फटाफट जो है ना मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी जो है ना दाल भी बना लूँ। इससे पहले कि गैस चली जाए, क्योंकि आज मैंने मशीन भी लगाई हुई थी, तो बाहर अंदर मेरे चक्कर लग रहे थे। तो ये जी मैं रात ही के मार्ट से लाई थी पतीली, ये मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। इसका साइज़ ना तो बड़ी छोटी सी थी, इसमें आप सालन सा भी कर सकते हैं, पका भी सकते हैं। कोई थोड़ी सी चीज़, जैसे आज थोड़ी सी दाल थी तो इसमें बड़े आराम से ना बन गई। तो दाल मैं बनाती हूँ जी अपने तरीके से, हर एक का अपना तरीका होता है। तो बस मैं तो इसमें प्याज वगैरह तो कुछ भी नहीं डालती हूँ। तो बस दो जो है ना टमाटर पेस्ट डालती हूँ, बाकी ये सूखे मसाले डाले इसके अंदर, नमक मिर्च हल्दी ज़ीरा बस यही डाला था। और इसको अच्छी तरह भून लिया था। उसमें मैंने वो टमाटर की 2 क्यूब्स डाल दी थी, बस यही डाल के और जो है ना मैंने अपना ये दाल को है ना बना लिया था। ये जी, तो ये दाल बनाते-बनाते जो है ना बाहर बेल बजी गई हूँ, तो जी बाहर ना वो एक अम्मा खड़ी हुई थी, तो माँगने वाली थी, तो उसने कहा जी बाजी भूख लग रही है, तो मुझे जो है ना रोटी दे दो। अब रोटी उस टाइम बनी नहीं हुई थी, सालन भी नहीं बना था, रात का थोड़ा-सा पड़ा था, तो मैंने फटाफट फिर उसको एक रोटी डाल दी थी और साथ में जो है ना रात का बचा हुआ सालन दे दिया था, क्योंकि ये वाला तो अभी सालन बना नहीं था। तो मुझे ये होता है घर पे किसी ने आके अगर सवाल कर दिया खाने का, तो फिर मैं उसे खाली नहीं जाने देती, खाना खिलाए बगैर नहीं जाने देती उसे। लाज़मी फिर ना मैं रोटी पका के देती हूँ, कुछ पड़ा होता है तो दे देती हूँ, और नहीं तो रोटी लाज़मी चाहे मेरा रोज़ा ही क्यों ना हो ना, मैं रोटी ज़रूर बना के देती हूँ। ये मेरी जो है ना शुरू से ही एक आदत है इस तरह बनी हुई ना। बच्चों को भी मैं ये कहती हूँ कि कोई घर पे आके सवाल कर दे खाने का, तो उसे कभी खाली हाथ ना मोड़ो। तो जो है ना उसे कुछ ना कुछ खाने को दे दो। तो बस मेरे ज़हन में अड़ा हुआ है कि ये छोटी-छोटी नेकियां इंसान को करनी चाहिए। हम तो गुनहगार बंदे हैं, अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ करे जी। ये पता नहीं किसी कोने खुदरे में शायद ये नेकी कहीं फंसी हुई है और उस टाइम आ जाए हमें बचाने के लिए, वरना काम तो हमने कोई ऐसे नहीं है, कोई मैं बहुत ज़्यादा इस्लामी भी नहीं हूँ। लेकिन ये है कि कोशिश करती हूँ कि इन छोटी-छोटी बातों पे अमल करूँ। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक दे और सही मायनों में एक मुसलमान बनने की तौफ़ीक दे। तो जी आमीन या रब्बुल आलमीन। अपनी तरफ से तो बंदे को कोशिश करनी चाहिए ना। तो मैं भी इसी तरह की कोशिश करती हूँ कि ख़ास तौर पे किसी को खाना खिलाना हो या क्यों कोई बीमार है तो उसे पूछने जाना हो, तो ये काम फिर मुझे होता है कि ये लाज़मी करने चाहिए, कि ये ना हो कि अल्लाह ताला मेरे से पूछे मैं तेरे घर पे आया था, भूखा था, मैंने सवाल किया, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया, तो उस टाइम मैं क्या जवाब दूँगी। तो फिर मेरी कोशिश यही होती है कि जी किसी भूखे ने अगर सवाल कर दिया ना, तो फिर मैं उसे खाली हाथ ना जाने दूँ। ये तो मेरी सोच है, मुझे नहीं पता, लेकिन बाद जी मैं अपना बता रही हूँ कि मैं ये ज़रूर करती हूँ। और ये मेरी दाल जो देख लीजिए हो गई है तैयार, ये थोड़ी-सी लग भी गई थी क्योंकि मैं धोने चली गई थी कपड़े। हालाँकि मैंने दम पे रखा हुआ था इसको, तो लेकिन बनी मज़ेदार थी। और रा लास्ट में जैसे मैंने डाल दिया था थोड़ा-सा जो है ना ये कसूरी मेथी, क्योंकि इसके बगैर तो भुनवा दाल बिल्कुल नहीं बनती है ना। ये जब तक आप डालेंगे नहीं, इसकी खुशबू नहीं आएगी, तो उसका मज़ा ही नहीं आएगा ना, इसकी बात ही कुछ और है। तो मेरा हाथ भी सड़ गया था, देखिए इतना गर्म इसका ढक्कन था और मैंने उसको वैसे ही पकड़ लिया था। तो जी बस ये हो गई थी जी रेडी। और उसके बाद बस फिर जब बच्चे दोपहर को कहेंगे तो फिर मैं इनको रोटी डाल दूँगी, रोटी नहीं तो पराठा कहेंगे तो पराठा डाल दूँगी, जो इनका दिल करेगा जी वही इनको बना दूँगी। तो ये जी साथ देखिए जी मैं मशीन भी लग रही थी, तो ये भी मैं देखने आई कि बस ये आखिरी चक्कर मेरा चल रहा था। बाकी सारे कपड़े मैंने जो है ना धो लिए थे कि सुबह ही की लगाई हुई थी। तो बस तारें-शारें मेरी भरी थी, कुछ कपड़े सूख गए थे, हेल्पर भी चली गई थी काम करके, तो माली भी चला गया था काम करके बस। तो ये देखें जी, और आज धूप भी बड़ी कड़ाके की निकली हुई थी, बस समझ नहीं आ रहा था, धूप भी थी और बादल भी थे। ये देखें आसमान पे बादल भी इतने ही हैं, तो मुझे लग रहा था कि शायद बारिश होगी, लेकिन बारिश तो नहीं हुई है। लेकिन ये था कि आज धूप बड़ी तेज़ थी, तो इसलिए आज मैंने तौलिया वगैरह, चादरें, कम्फर्ट सब धो डाला था। तो ये जी मैं केके मार्ट जब गई थी, तो वहाँ से मैंने ये चीज़ें ली थी थोड़ी-सी, तो ज़्यादा तो नहीं ली थी, लेकिन जो मेरी ज़रूरत की, जिनकी मुझे ज़रूरत थी, मैंने वो चीज़ें ली थी। तो उसमें जो है ना ये कि जग था और ये गिलास ये अच्छे लगे थे मुझे, 2 ये लिए थे, एक मैंने जो है ना ये स्टीमर ले लिया था, साथ में एक ऑयल की बोतल थी ये ली थी, और ये जो सालन का चम्मच रखने के लिए होते हैं ये लिया था, और साथ में ये 2-3 कंटेनर लिए थे। ये बिस्किट वगैरह नीमको या इस तरह की कोई चीज़ रखने के लिए ना ये बड़े अच्छे रहते हैं। तो एयर टाइट है, तो मुझे ये अच्छे लगे थे। तो ये मैंने ले लिए थे, साथ ये जो पतीली छोटी-सी थी, तो ये मुझे अच्छी लगी थी, ये ली थी। और जो ये शॉपर वगैरह थे उसे टोकरी में चढ़ाने के लिए, और ये 2 रोल लिए थे मैंने, ये अलमारियों में ना या किचन की ड्रॉर्स में बिछाने के लिए, तो ये थे। और मेन चीज़ जो थी ना, जो लेने में अक्सर मैं गई थी, वो था ये कंटेनर, ये प्याज और आलू का कंटेनर, क्योंकि ये मैं जब भी केके मार्ट जाती थी ना, इसमें हमेशा फुल प्राइस होते थे, और फुल प्राइस में मैं इसे ले नहीं सकती थी कि बहुत ज़्यादा थे प्राइस। तो मैंने जो है ना
आज मैं जब गई हूँ तो इस पे लगा हुआ था 50% ऑफ लगाया हुआ था, ये लास्ट पीस इसका पड़ा था। तो बस मैंने कहा जी बंदे आज तो फिर इसे नहीं छोड़ना, आज तो फिर मैंने इसको लेना ही लेना है। तो बस जी मैंने फटाफट जो है ना इसको लिया, क्योंकि मैंने कहा आज तो अल्लाह ने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी है। मैं कब से चाह रही थी कि मैं इसको लूँ लूँ लूँ, बस ले नहीं सकी। तो लेकिन आज तो फिर मैंने इसको नहीं छोड़ा। मैंने कहा अब तो 50% ऑफ है, मुझे मिल रहा है। और ये मुझे बड़ा पसंद था ना, ये मतलब एक स्मार्ट सी एक चीज़ है कि आपके किचन में रखे ना, बड़ी अच्छी लगती है, प्याज और आलू की टोकरी। तो इसमें बड़े आराम से प्याज और नीचे वाली टोकरी में मैंने आलू डाले हुए हैं। तो ये देखें जिसके अंदर मैंने बिछाया टिशू, और टिशू बिछा के तो इसके ऊपर जी ये देखें मैंने प्याज डाल दिए थे, और ये ऊपर ढक्कन इसका। तो ये साइड में पड़ा हुआ ना बड़ा खूबसूरत लगता है, और काफ़ी टाइम से मेरा दिल इस पे अटका हुआ था। तो शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ताला ने आज देखें जी ये भी ख्वाहिश पूरी कर दी है। बंदा कहता है ना कि जी अब ख्वाहिश रखनी चाहिए, पूरी करने वाली तो रब की ज़ात है। आप मांगते रहें अल्लाह से, दे देगा इंशाल्लाह वो। ये तो फिर मुझे पक्का यकीन है। देर हो सकती है, ये नहीं हो सकता कि वो इनकार करे। तो मैं भी अल्लाह से माँगती रहती हूँ, जो चीज़ से मेरा दिल आता है ना, तो मैं अल्लाह से कहती हूँ अल्लाह अब तो मेरी ये लेनी ही लेनी है, और देनी आपने है तो देखिए जी मिल जाती है। यकीन होना चाहिए ना इंसान का। तो मेरा तो यकीन बड़ा है जी, मैं जिस चीज़ की ख्वाहिश की है अल्लाह ने दी है, चाहे देर से ही सही लेकिन मिल ज़रूर गई है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो है ना देखें जी ये भी मेरी एक ख्वाहिश थी लेने की, पर मैंने ना जो है ले लिया। देखिए अल्लाह ने 50% ऑफ में मुझे दिया है। तो बस इसी तरह ही है जी, अपने रब की जो है ना, अब रब से मांगते रहना चाहिए, तो इंशाल्लाह सब कुछ आपको मिल जाता है। तो ये जी ये कंटेनर, जो ये वाले कंटेनर थे ना, ये मैं लाई थी जी चेज़अप से। तो ये मुझे बड़े अच्छे लगे थे दालों वगैरह के लिए ना, इनका साइज़ बड़ा परफेक्ट था। और फिर दूसरा ये था कि इसमें दालें रखी हुई नज़र आ रही थी कि अच्छा कौन सी दाल है और कौन सी नहीं है। और तो ये मैं लाई थी 6। ये 2 छोटे हैं जिसमें एक मैंने चीनी और पत्ती डाली हुई है, और बाकी 4 जो ये बड़े थे इनमें मैंने चारों दालें डाली हैं। बल्कि अब इनके 4 मैंने और लाने हैं, क्योंकि बाकी जिस तरह वहाँ मैं लाती हूँ वाइट लोबिया, रेड लोबिया या साबुत मसूर की दाल, या छिलके वाली दाल, तो उसके लिए भी फिर जो है ना ये चीज़ ये बड़ी अच्छी है। तो अब इंशाल्लाह ये 4 और लाऊँगी इस तरह। तो ये मेरा पूरा ऊपर ना सारा ऑर्गेनाइज़ हो गया था इनके साथ ही। तो जो मैं केके मार्ट से लाई हूँ, तो इनके अंदर तो ये था कि बिस्किट, निम्को या इस तरह की कोई चीज़ें आप आराम से स्टोर कर सकते हैं। तो ये बस ये मुझे बड़े अच्छे लगे थे, स्मार्ट से थे। तो और क्योंकि इनका भी एयर टाइट ढक्कन है, तो चीज़ इसके अंदर भी ख़राब नहीं होती है। तो ये भी लाई थी, देखिए जी मैंने ऊपर पूरा ऑर्गेनाइज़ करके रख दी थी हर चीज़। तो ये पतीली मेरी स्मार्ट थी जिसमें मैंने जो है ना दाल बनाई है। तो साथ में जी चम्मच रखने वाले भी ये भी डील में ही थे, तो ये भी मैंने ले लिए थे, ये 6 थे। तो ये भी मुझे सही मिल गए हैं। और स्टिकर उतारना तो सबसे मुश्किल काम होता है ना इन पतीलियों का, लेकिन उतार लिया था मैंने बहरहाल। ये देखिए जी मेरा पूरा ऊपर ये ऑर्गेनाइज़ हो गया अच्छी तरह। तो सारी चीज़ें मैंने जो है ना करके रख ऑर्गेनाइज़ करके रख दी हैं। तो भाई ये जी आज का मेरा छोटा सा व्लॉग था। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़। और मेरा स्मार्ट सा देखें, इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा।